बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। अब पाकिस्तान को 5 टेस्ट मैचेस अपनी सरजमीन पर खेलना है। अगस्त में ये शुरू होंगे और अक्टूबर तक जारी रहेंगे, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ और 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खेलने, जो अक्टूबर में पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। ये टेस्ट मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाना है नवंबर में, जहां वनडे और T20 मैचेस, फिर साउथ अफ्रीका जाना है और वहां पर भी पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो गोया पाकिस्तानी टेस्ट टीम का ये कड़ा इम्तिहान होगा, ये जो चंद महीने हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। और चूंकि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच बुध से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले अपनी जिस 17 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान किया था, उसमें से 2 खिलाड़ियों को उन्होंने कम कर दिया है। और इन 2 खिलाड़ियों में स्पिनर अबरार अहमद और बैट्समैन कामरान गुलाम शामिल है, जिससे जाहिर होता है कि फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार करेगा पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लाहौर से टेलीफोन लाइन के बजाय वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर, जो पाकिस्तान को टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके। और आमिर नज़ीर पाकिस्तान की कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे, और ये उन क्रिकेटर्स में शामिल है जो मैदान पर जाते हैं, नौजवानों की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। और चूंकि इन्होंने खुद क्रिकेट बड़ी मेहनत से खेली, PNT जिमखाना की जानिब से खेले, फिर पाकिस्तान के लिए खेले, अलाइड बैंक से खेले, तो आमिर नज़ीर का खासा तजुर्बा है। डोमेस्टिक क्रिकेट तवील अरसे तक खेले। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आमिर नज़ीर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर नज़ीर से। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमें वक्त देते हैं। ये बताएं कि एज अ फास्ट बॉलर आप क्या समझते हैं, कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानी टीम में कोई स्पिनर ही ना, रेगुलर स्पिनर ही ना रहा हो? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मुझे दावत देने का। देखिए इकबाल भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा तजिया है, जो मुझे थोड़ी नॉलेज है, मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ जितनी भी। देखिए इकबाल भाई, अब टॉमी हेमिंग्स आया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, वो है ऑस्ट्रेलिया का। उनको ICC में उसने काम किया, उसको पिचेस बनाने का बहुत वसी तजुर्बा है, जिसकी बिना पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मौका दिया कि हमारी पिचेस का जो म्यार है उसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए। एक बात, अब आप देखें जेसन गिलेस्पी कहाँ कैसा ऑस्ट्रेलिया का है सर, उसका माइंड सेट क्या है, ऑस्ट्रेलियन है, वो उसकी अप्रोच क्या है, ऑस्ट्रेलियन है। वो जैसे अग्रेसिव, जैसे वो आगे फ्रंट फुट पे क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में राज किया हुआ है। उन्होंने बड़े बड़े एलन बॉर्डर्स, रिकी पॉन्टिंग, मार्टिन क्रोज, स्टीव वॉ के साथ उन्होंने बॉलिंग की हुई है। ये अग्रेसिव है, ये माइंड सेट है। अगर आप देखें आज अगर उन्होंने इब्रार को और कामरान गुलाम को इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया, तो ये डिसीजन देखें अकेला एक बंदे का नहीं है, ये किन का डिसीजन है, सेलेक्टर का, कोच का और कैप्टन का। देखें जी, बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ। देखें अगर कोच से चले, मैं इत्तेफाक का तो नहीं होगा, कप्तान को तो आइडिया होना चाहिए ना। देखिए जिस टेस्ट मैच में अगर आपके पास बैटरी नहीं है 20 आउट करने वाली, तो आप टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं जा सकते। आपके पास ऐसे फास्ट बॉलर, ऐसे स्पिनर होने चाहिए जो 20 खिलाड़ियों को आउट करके दे। कप्तान की ये सोच होनी चाहिए, अगर उसने टेस्ट चैंपियन वर्ल्ड WTC फाइनल में जाना है, उसको हर मैच जीतना है, उसने हर बॉलर को वो इत्मीनान करना है जो आपके लेके चले। देखिए इकबाल भाई, अगर ये 4 फास्ट बॉलर अगर ये खिलाते हैं ना, तो ये माइंड सेट है ऑस्ट्रेलिया का, ये माइंड सेट है जेसन गिलेस्पी का। वो अगर स्पिनर पे नहीं रिलाय कर रहा, तो इसका मतलब है, देखिए ये है तो हमारे किंग फास्ट बॉलर जितने भी हैं। अब खुरम शहजाद को ले लें, अगर मोहम्मद अली आता है, मीर हमजा आता है, ये काफी पुराने हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का तजुर्बा, 8-8, 9-9, 10-10 ओवर के ये स्पेल करते हैं। आप आ जाएंगे नसीम शाह, शहनशाह वृद्धि की बात करते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ, इनको क्लास क्रिकेट नहीं मिली, और दूसरा ये इन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले। बहरहाल ये इब्रार को ना बिठाना, तो मैं मेरी समझ लो भाई ना बारह, ये अगर 4 फास्ट बॉलर भी खेलते हैं तो ऐसी कोई फिक्र वाली बात नहीं है। पिच का म्यार समझने मतलब अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन आप खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, आप समझते हैं ICC के मुताबिक एक दिन में 90 ओवर्स कराना लाजमी है। तो आपके फास्ट बॉलर, आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर कौन है, सलमान अली आ गए, तो आप नहीं समझते, और लंबे लंबे फिर स्पेल्स करने पड़ेंगे फास्ट बॉलर्स को, तो उससे उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है आमिर नज़ीर? देखें इकबाल भाई, ये देखें आप और मैं बैठ के यहाँ सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। देखें निशान मसूद से आपने सवाल किया,
उससे पूछे जरा, ये जैसन ग्लेसी से पूछे आप कभी 90 ओवर्स करने हैं, ये टाइमिंग है, ये 3-3.5 मिनट का ओवर होना है, ये 2 मिनट का होना है। आपने इन्होंने कैलकुलेशन करके ये टीम डिसाइड की है, इसलिए उनको बाइट बताया है, सब कुछ होमवर्क किया होगा। मगर मेरे ख्याल से इनको मौका देना चाहिए। 21 तारीख को पता चल जाएगा कि वेदर ठीक होता है तो आपको पता चल जाएगा क्या ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आया, 4 फास्ट बॉलर खिला रहे, क्या थी पिचेस तैयार हुई है इस टेस्ट मैच के लिए। देखिए ये बांग्लादेश की साइड जो है, मैं इसको इतना हल्का भी नहीं लेना चाहिए। ये बड़े एशियन क्रिकेट खेलने का उनको वसीह तजुर्बा है। बस ये है कि एक बार भी मैं वही बात हम करते जाएंगे, मगर लेट्स सी अगर 4 फास्ट बॉलर भी खेलते हैं और उन्होंने अगर होमवर्क किया हुआ है तो देखते हैं, यहाँ तजुर्बे तो होते रहते हैं, आपसे ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता। मगर मेरा एक एज ए क्रिकेटर देखते हैं, लेट्स सी होता क्या। अच्छा, दूसरी आपने कहा ठीक है तजुर्बे करते रहे, लेकिन जिस तरह शुरू में आपने कहा आमिर कि ये 2 टेस्ट मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। बांग्लादेश की टीम 8वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर और पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर है। तो आप नहीं देखते कि उसको मद्देनजर रखते हुए मौसम जिस तरह से पता चल रहा है, अगर बारिश हो जाती तो पाकिस्तान के लिए नुकसान नहीं है? हमें तो हर कीमत पे जीतना है, पॉइंट्स हासिल करने। एक बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिएगा मैं मशवरा कल परसों हाफिज साहब के प्रोग्राम में दिया था, जैसे श्रीलंका में था, वो तमाम वो जो है ना वो क्या कहते हैं शीटें ले आते हैं, कवर ले आते हैं। आप ही मुख्तलिफ ग्राउंडों से कवर ले आए, अगर आपने मैच जीतने हैं, अगर आपकी अप्रोच ये है जितनी मर्जी बारिश हो हमें ग्राउंड कवर करना है, मगर बारिश के आगे तो किसी का जोर नहीं है। अगर बारिश है, मसला ये है कि हमें ये 2 मैच भी जीतने हैं। हमें इससे जो अगली सीरीज आ रही है, अगर ये 2 मैच नहीं होते हमें नुकसान तो होगा। हमारे बैट्समैन की फिटनेस का नहीं पता चलेगा, उनकी बैटिंग रन बनाने का नहीं पता चलेगा, क्योंकि आगे जो 3 मैचेस आ रहे हैं इंग्लैंड के साथ अक्टूबर में, इकबाल भी वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये 2-3 मैच अगर ये इनमें प्रैक्टिस मिल जाती है हमारे बॉलर्स को, हमारे बैट्समैन को, तो ये हमारे लिए फायदा होएगा। अगर बारिश आती है तो ना आप कुछ कर सकते थे, मैं बहरहाल हमें नुकसान तो जरूर होगा। लेकिन आमिर आपने सही कहा कि बैटिंग में हमें बहुत सारे रन्स करना होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर आप कंपैरिजन करें एज अ टेस्ट क्रिकेटर, आप कहां देखते हैं? बांग्लादेश की टीम में भी हैं कुछ तजुर्बाकार खिलाड़ी, जैसे वहां पर शकीबुल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, मोमिनुल हक है। अगर आप उनकी टीम को देखें इतने बुरे नहीं है, मतलब उनका तजुर्बा तो है। तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए तरने वाला साबित होगी या टफ टाइम दे सकती है? देखो एक बात मैंने पहले कहा कि उसको टीम को हल्का नहीं लेते, जैसे आपने 3 बंदों के नाम लिए ना, तो मगर ये एक बात है कि बांग्लादेश ने अगर पास में अगर 1 साल 1.5 साल पीछे चले जाए तो इन्होंने हाथ पे अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, चाहे टेस्ट है, चाहे वनडे है या टी20। आपने वर्ल्ड कप में भी देख लिया, आपने वनडे होम सीरीज में देख लिया, ये इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि आपसे बड़ा कोई तजुर्बे का कोई नहीं है, आप देख लीजिए अच्छी फॉर्म नहीं है। मगर ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है, हम इनको मैच हरा सकते हैं। हमारी टीम बैलेंस है, अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ आते हैं, हमारे 6 बैट्समैनों के साथ आते हैं, बैट्समैनों में कैपेबिलिटी है, ये रन बनाने वाले बैटर है। अगर एशिया पे हमारे रन नहीं बनाएंगे और हम दूसरी अपोजिशन के तो फोर नहीं डालेंगे रन का, तो फिर हमारे लिए फायदा कोई नहीं। हमने अपने होम एडवांटेज सब लेंगे, यही तरीका है। और ये 5 जो टेस्ट मैच था वो हमने पाकिस्तान में ही खेलने हैं। तो ये है कि हमें देखना है कि हमारे ओपनिंग कैसे चलती है, हमारा मिडिल ऑर्डर, जैसे मिडिल ऑर्डर वनडे टी20 में देख लिया तो मिडिल ऑर्डर टोटली हमारा फ्लॉप हुआ। अगर दुआ को हूं कि हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आना चाहिए और रन बनाने चाहिए। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि मिडिल ऑर्डर पर बड़ा दबाव होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ है, जिसकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 3-0 से हारे। अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सिलेक्टर आमिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आमिर नज़ीर से भी बात करेंगे और किसी टेस्ट क्रिकेटर को भी ऑनलाइन लेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नज़ीर, जिनसे हम बात कर रहे थे। आमिर, एक और चीज़ भी जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि चूंकि वहाँ बारिशें हुई हैं रावलपिंडी में, तो बारिशों की वजह से पिच की तैयारी जो है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में भी प्रैक्टिस सेशन जो था जब बाद में हुआ और बहुत सारे मसाइल। आप समझते हैं कि बारिश की वजह से जो नमी है पिच में जाएगी, जिसकी वजह से भी जो टीम टॉस जीतेगी वो उसका एडवांटेज लेने में कामयाब हो सकती है? देखिए इकबाल भाई, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तो मैं नहीं हो रहा, हमें अपनी पिचेस का पता है। देखें बड़े अच्छे कवर डले हुए हैं, फुल कवर्ड है। मेरे भी जराए ने बताया कि फुल कवर्ड है। जब धूप निकलती है तो उनको थोड़ा चेहरा दिखाया जाता है सूरज मियाँ को,
बड़ा ये है कि पिछली पर नमी तो होती है डेफिनेटली, हैवी बारिश हो रही है पूरे पाकिस्तान में, आजकल भी सुना कि इस्लामाबाद में बारिशें हैं, मगर लेट्स सी हमें पॉजिटिव जाना है, एक बार भी हमें अब पॉजिटिव जाना है, चाहे हम टॉस हारे या जीते, हमारी बैटिंग आए या सेकंड बॉलिंग आए, हमने रन बनाने हैं, हमने कोशिश करनी है, हमने 20 से 20 विकेट लेनी है, ये आपको हिकमत बनानी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ, मैं गुल खान को, जैसे गिलस्पी को, जो भी टेस्ट 11 सेट का हिस्सा बनते हैं, अब हमें प्लीज पॉजिटिव जाना पड़ेगा। अगर हमने अभी क्रिकेट का नाम एकदम ऊपर लाना है तो आप ठीक है। आमिर नजीर, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल। और जब कामरान अकमल का जिक्र आता है तो हमें 2006 में जो इन्होंने इनिंग्स खेली थी नेशनल स्टेडियम कराची में, जब इरफान पठान ने पहले ही ओवर में हैट्रिक कर दी थी, क्या बैटिंग की थी कामरान अकमल ने। मैं खुद वहाँ मौजूद था और अपने ज़माने के बेहतरीन ये बैट्समैन भी रहे, विकेटकीपर भी रहे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कामरान, आप कैसे देखते हैं, मतलब पाकिस्तान के जो स्क्वाड था, पहले 17 रुकनी टीम का ऐलान हुआ, फिर 2 खिलाड़ियों को जो है वो इस्लामाबाद क्लब भेज दिया गया कि जो मैच होगा 20 तारीख से पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान, वहाँ भेज दिया अबरार अहमद और कामरान गुलाम को। और ये तौजीह पेश की गई कि अबरार अहमद को मैच प्रैक्टिस देनी है। तो जो पहला मैच हुआ था उसमें क्यों नहीं मैच प्रैक्टिस दी, और अब क्यों इनको ख्याल है कि मैच प्रैक्टिस देनी, क्या कहेंगे आप? देखिए इकबाल भाई, ये चीजें तो पाकिस्तान की क्रिकेट में चलती हुई आ रही हैं, और जब पहले टीम अनाउंस की थी तो मैं तो यही समझा होम सीरीज है, शायद बांग्लादेश की टीम की तरफ से भी हमने 2-3 प्लेयर्स अपने खिलाने हैं, पूरे प्लेयर लेके नहीं आ रहे। तो बस ये फर्क नजर आ रहा है। लेकिन ये है कि मेरे लिए सरप्राइज है कि आप टेस्ट मैच, दुनिया की कोई भी टीम हो, जैसी मर्जी पिच हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, आप अपने स्पेशली स्पिनर के बगैर खेल ही नहीं सकते। और ये तो बांग्लादेश है, चलो शायद इनके खिलाफ पाकिस्तान टीम का ये ट्रिक काम आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। आगे 1.5-2 साल से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बात की है कि इतनी मार खा रहे हैं, हमारे स्पिनर का खिला आया हुआ है। हाँ। जब तक हम ऐसी टीमों के खिलाफ खिला के मैच्योर नहीं करेंगे, टेस्ट मैचेस के लिए तैयारी नहीं करेंगे, जो आगे इंग्लैंड में आना, फिर वेस्ट इंडीज की भी टीम इतनी खास नहीं है। जो मेन हमारा हदफ है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका टूर, वहां के लिए अपने स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस देना, लेकिन ऐसी कोई चीज लगी नहीं है, क्योंकि आप 7 बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, दुनिया में 6 बैट्समैन खेले जा रहे हैं इंक्लूडिंग विकेट कीपर, तो आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाने, तो आप अपने स्पिनर्स को ये टाइम है कॉन्फिडेंस देने का। पिछले 7-8 महीने से वो बेचारा, बल्कि 1 साल से घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन 11 में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। ये मेरे लिए सरप्राइज है कि आप उस बॉलर्स को, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शट डाउन करते जा रहे हैं। आप खिला लें, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, खिला के आप मौका दे दें, नहीं तो फिर और स्पिनर्स को मौका दें। आप बचाए ना, बचाने वाली क्रिकेट ना खेले, नेगेटिव क्रिकेट ना खेले। हाँ। अच्छा, लेकिन आपने जो बात की कि अब चले यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लैंड की टीम जब आएगी तो क्या वहां पर भी हम बगैर स्पिनर के जाएंगे? आपकी क्या राय है? पहले भी वो जब आए थे पाकिस्तान 3-0 मार के गए थे, उसमें अबरार ने बड़े आउट भी किए थे। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि चले, वो तो उस टाइम तो बहुत ही हम लोग बहुत ही नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे थे। अभी मुझे थोड़ा, जैसी टीम अनाउंस की है, मुझे लग रहा है कि ये चले, जेसन गिलस्पी, थोड़ा फास्ट बॉलरों को भी मौका मिलना चाहिए, अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए, ऐसी पिच बनाएंगे कि फास्ट बॉलर्स का बॉल कैरी करेंगे। और बांग्लादेश जब भी आती है पाकिस्तान, आपको पता है ऐसी पिचेस भी बनाई जाती हैं जैसी अब सोच रहे हैं, क्योंकि वो इतनी मजबूत टीम नहीं है। लेकिन मैं आपको इकबाल भाई आपके प्रोग्राम के जरिए बता रहा हूँ कि जो मैं 1-1.5 साल से उनकी टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ ना, चाहे वो न्यूजीलैंड में खेल रहे हो, चाहे वो बांग्लादेश में खेल रहे हो, उनके पास अब वो कमी नहीं है फास्ट बॉलरों की। अगर ये सोच के अगर ये विकेट बना रहे हैं तो हमारे बैट्समैनों के लिए भी टेस्ट होगा बहुत ज्यादा। इतना इजी ना लें उनकी फास्ट बॉलिंग को, उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो वो टेस्ट होगा हमारे बैट्समैनों के लिए। अच्छा कामरान, हमारे साथ लाइन पे रहेगा। एक सवाल मैं आमिर नजीर से करूँ। आमिर नजीर, सुन लिया आपने, कामरान अकमल कह रहे हैं तजुर्बा है इनका बहुत ज्यादा वसी, और वो बांग्लादेश का अगर हम रिकॉर्ड भी तो देखेंगे, पाकिस्तान का ही चौथा दौरा है जो 5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी सरजमीन पर बांग्लादेशी टीम खेली है, 5 के 5 हारी है। लेकिन कामरान अकमल ने जो वैलिड पॉइंट रेज किया कि आप एक खिलाड़ी को घुमा फिरा रहे हैं, अबरार अहमद कितने अरसे से, वर्ल्ड कप
में नहीं खेला, फिर आप उसको इधर ले गए आयरलैंड, वहां नहीं खेला, इंग्लैंड में नहीं खेला, फिर अमेरिका में नहीं खेला, वेस्ट इंडीज में जो मैच था वर्ल्ड कप का वहां नहीं खेला। तो एक खिलाड़ी को आप आजमा कर फॉर द वंस एक दफा आप बिल्कुल ये चीज तय कर लेना कि ये हमारे लिए कारआमद है कि नहीं, या आप सिर्फ उसको घुमा फिरा रहे हैं। देखिए इकबाल भाई, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये। देखिए आपने भी क्रिकेट खिलाई भी है, देखी भी है, और कामरान अकमल ग्रेट विकेट कीपर है, ये ज्यादा अच्छी तरह उसने बता दिया कि देखिए अगर हम 4 फास्ट बॉलर के भी साथ जाते हैं, आप दुनिया की मिसाल देते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया को ले लें, गिलेस्पी जब खेलता था, ब्रैडली खेलता था, मैगरा खेलता था, शेन वॉर्न खेलता था, यानी कि शेन वॉर्न खेलता था, यानी कि 4 फास्ट बॉलर के ज्यादा। देखिए हमने कहा कि हमने 90 ओवर भी करने हैं, टाइम का भी हमने ख्याल रखना है, हमने आउट भी करने हैं, हमने रन भी बताने हैं। लादी बात है जब फास्ट बॉलर आता है 4 साढ़े 4 मिनट का ये ओवर होता है, गर्मी भी थोड़ी सी होगी, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, फील्ड पे टाइम लगता है। मगर ये मेरे ख्याल से इब्रार के साथ मैं कहूंगा ज्यादा हो जाएगी। देखिए वही बात आ जाती है शान मसूद, वेयर इज शान मसूद, वेयर इज कैप्टन। अगर कैप्टन देखें वही बात, पिचेस मेरे ख्याल से दुनिया का जैसा मर्जी सर्विस हो, दुनिया का जैसा मर्जी सर्विस हो। अब नेथन लायन भी तो देखना एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, वो तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा है। अब जेसन गिलेस्पी अगर हमारा ये माइंडसेट ला रहा है ओके जी, हमने 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, उसने रिलाई कर लिया है कि सलमान अली आगा हमारे पास ऑप्शन है। तो लेट्स सी इकबाल भाई, इस पे हम क्या बात कर सकते हैं, पर देखते हैं अब क्या होता है, मैच तो शुरू होने दें। अच्छा, लेकिन कामरान देखिए जिस तरह से आमिर नज़ीर कह रहा है कि ठीक है, आपने भी बड़ा जेन्युइन पॉइंट रेज किया कि अगर आप 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन और एक विकेट कीपर के साथ जाते हैं तो आप समझते हैं ठीक है, या आप समझते हैं कि 5 स्पेशलिस्ट और विकेट कीपर भी आपका, अगर रिजवान खेलता है या सरफराज खेला है, दोनों ही टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो आपकी क्या ओपिनियन है अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ हम, जो लोग कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट है कामरान अकमल के, जेसन गिलेस्पी जो है चूंकि आया है ऑस्ट्रेलिया से तो वो अग्रेसिवनेस दिखाना चाहता है, टिम नीलसन उसके साथ है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए नो डाउट जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हम कह रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या नेथन लैंड के बगैर खेल सकती है? इंडिया क्या रविंद्र जडेजा या अश्विन के दोनों में से दोनों को बाहर निकाल के खेल सकती है? नहीं खेल सकती। आपके पास इब्रार है, आपने ऐसे इब्रार का कॉन्फिडेंस शट डाउन किया। आपने इससे पहले यासिर शाह से आप 400 आउट 450 आउट करवा सकते थे। अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से उस बच्चे को खराब किया, उस बच्चे को खराब किया, इन आउट करके फिटनेस ये एक्सक्यूज बना के, ऑफ द फील्ड एक्सक्यूज बना के आपने पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उस बच्चे को नुकसान पहुंचाया। अब आपके पास अगर टेस्ट मैच के लिए ये है, नुमान है, नुमान को किस बेस पे, पहले तो 17 रुकनी टीम में 2 स्पिनर होने चाहिए, ड्रॉप कर दिया, या साजिद को होना चाहिए। आपके पास इब्रार को आप खिलाते 6 बैट्समैन, आपके पास रजवान खेले या सरफराज खेले, मेरे ख्याल से रजवान ही फर्स्ट चॉइस है, वो भी आपका मैच विनर है, प्रॉपर बैट्समैन है, शो करने वाला है। आपके पास आमिर जमाल अगर फिट है तो 7वें पे आमिर जमाल आ जाएगा ऑलराउंडर। ये कह रहे हैं कामरान आमिर जमाल की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, दैट्स व्हाई उसको नहीं कंसीडर कर रहे। देखिए कंसीडर नहीं कर रहे तो फिर 17 में क्यों अनाउंस किया? यही काम पिछले 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा है। अनफिट प्लेयर टीम के साथ रह के फिट कैसे हो सकता है? ये नेशनल अकेडमी में इतना स्टाफ रखा हुआ, किस लिए रखा हुआ है? ऐसे नहीं होता। आपने अभी आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ऑनेस्टली बताऊं, इब्रार को ड्रॉप किया। फिर कामरान को उस वक्त भी मैंने कहा था आपका मिड ऑर्डर तो सेटल है, आपने मिड ऑर्डर रखने की जरूरत क्या है? पहले तो 17 रुकनी। अब अगर आपने मैच प्रैक्टिस करवानी है, क्या पहले मैच में कितने खिला सकते थे? सही। और दूसरा मुझे एक समझ नहीं आती इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं। कोई इनका ना डायरेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है कि क्या हमने डिसीजन लेना है। विकी भाई भी आए, अल्लाह करे उनके होते हुए ये डिफरेंट जॉब है, अच्छा डिसीजन हो। और भाई शाहीन होती है आपके डोमेस्टिक के प्लेयरों की, ये नहीं होती कि 5-5, 6-6 साल खेले हुए हैं, 8-8 साल खेले हुए प्लेयर वो शाहीन में खेले। कभी देखा आपने ऐसे? सही। ये पाकिस्तान में लतीफे होते हैं और कहीं नहीं होते। हाँ, सरफराज को भी शाहीन से खिला दिया आपने, सऊद शकील को भी खिला दिया आपने। मुझे बात बताएं क्या फायदा मिला? मुझे एक बात बताएं, क्या आज दलीप ट्रॉफी में रोहित बुमराह
विराट कोहली नहीं है, क्या उनको प्रैक्टिस की जरूरत है? या इन प्लेयरों को प्रैक्टिस की जरूरत है जो 3-3, 4-4, 8-8 साल से खेलते हुए आ रहे हैं? सही कह रहे हैं। जहाँ जरूरत होती है डोमेस्टिक खेलने की, वहां पे खेलते नहीं है। नहीं, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। कामरान अकमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है आमिर नजीर। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आमिर नजीर से पूछेंगे कामरान अकमल ने जो कहा उसके हवाले से इनकी राय जरूर मालूम करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सिलेक्टर आमिर नजीर के साथ शो में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल से, जिस तरह की वो अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, बड़े जारहाना उन्होंने अंदाज इख्तियार किया था और वो कह रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मरहले पर उन्हें कन्फ्यूज नजर आता है। आमिर नजीर, आप क्या कहेंगे, कहीं कन्फ्यूजन नजर आता है आपको कहीं? देखिए इकबाल भाई, मुझे मैं देखिए कामी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, भाइयों की तरह, उसका अपना तजिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों कंफ्यूज होगा मुझे बता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काम करना था, कोच लाने थे वो ला दिया, कप्तान शान मसूद को बनाना था बना दिया, यूसुफ साहब ने, शफीक साहब ने अच्छी टीम बनानी थी वो हमने बना ली। अब काम किसका है? अब हमारे प्लेयर्स का काम है। अब इन्होंने करके दिखाना है। इन्होंने अब टेस्ट चैंपियनशिप और WTC में कब कैसे जाना है, अब इन्होंने ही कमेटी बनानी है। जैसे इंग्लैंड शान मसूद को वो जिम्मेदारी है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 9 टेस्ट इस साल पाकिस्तान ने खेले, बहुत बर्डन है। मेरे ख्याल से 45 डेज में अगर हमारी ये फादर अल्लाह करिए फिट रहे, 9 टेस्ट मैच बहुत होते हैं और इन्होंने इतना 9 टेस्ट मैच कभी भी जिंदगी में नहीं खेले होंगे। मगर ये है कि हमने हर चीज को लेके चलना है। हर एक फादर को कितने ओवर करवानी है, किस स्टेज पे हमें लेके आना है, किस स्पिनर को कहां चलाना है, किस बैटर को हमें कैसे यूज करना है, ये हमें प्लान बनाना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि बहुत कंफ्यूज है। ये हमारा अब जो काम है हमारे 11 साइड और हमारे कोच की जिम्मेदारी है कि अपने जितने प्लेयर है 9 टेस्ट मैचों में उनको फिट भी रखने, उनसे हमने परफॉर्मेंस भी लेनी है और हमने मैच भी जीतना। ठीक है आमिर नजीर, आप हमारे साथ रहिएगा। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने, जियो न्यूज़ से अपना प्रोग्राम करते हैं स्कोर के नाम से और इनकी क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल भाई। याया, आप कैसे देखते हैं, अभी हम आमिर नजीर से भी बात कर रहे हैं, हमने कामरान अकमल से भी बात की, हर कोई ये कह रहा है कि ये अबरार अहमद को किस खुशी में इन्होंने ड्रॉप कर दिया। अगर उसे खिलाना था, प्रैक्टिस देनी थी तो पहला जो मैच था उसमें तो उसे डाला नहीं, उसमें एक रमीज जूनियर लेग स्पिनर को डाल दिया था और अब यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं 17 की टीम से अब 2 प्लेयर बाहर कर दिए। इसको आप किस निगाह से देखते हैं याया? देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में तीनों टेस्ट मैचों में अबरार बाहर बैठे हुए थे और ICC वर्ल्ड T20 में अब खेलेंगे अब खेलेंगे अब खेलेंगे, अब डब्बे से जो है वो मिस्ट्री स्पिनर निकलेगा, वो निकला नहीं और टूर्नामेंट खत्म हो गया पाकिस्तान के लिए पहले ही राउंड। सही। और यहाँ इस बात की उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस बांग्लादेश की टीम जिसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं उनके मुकाबले पर अपने फास्ट बॉलिंग को हथियार बनाकर मैदान में उतरेगा, लेकिन थोड़ा हैरानगी हुई है इस मुतालिक क्योंकि अबरार अहमद पाकिस्तान के स्क्वाड में बाहर और अब उनका भी बाहर हो जाना पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि अबरार को आपने टीम में रखा या नहीं रखा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम को आप तो हैंडल कर लेंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन आने वाली जो 2 सीरीज है जिसमें आपको 5 टेस्ट मैच खेलना है होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, उनके खिलाफ आपके पास एक अच्छा स्पिनर जरूर होना चाहिए। उनके खिलाफ आप फास्ट पिचेस बनाकर आप उनको हैंडल नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। एक वाहिद स्पिनर अबरार अहमद भी थे तो उनसे भी अब आपने जान छुड़ा ली है, क्या वो फिट नहीं है, क्या जो टीम के कोच जेसन गिलेस्पी हैं उनको उनके ऊपर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, ये 2 बड़े सवालात हैं। सही, आप हमारे साथ रहिएगा। आमिर नजीर, अगर आपसे मैं पूछूं, जिस तरह याया हुसैनी की गुफ्तगू आपने सुनी कि वो कह रहे हैं कि और वाकई में इंग्लैंड हमें हमारे होम ग्राउंड पर 3-0 हरा कर गया और फिर उसके बाद अब इंग्लैंड दोबारा आ रहा है। मैचेस जो हैं वो कहाँ हैं? वो मैचेस मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में। तो आप समझते हैं कि फिर अगर एक अबरार ही था और बाकी स्पिनर्स हमारे पास नहीं है क्या? नुमान अली को आपने ड्रॉप कर दिया, आपने साजिद खान को ड्रॉप कर दिया, आप उस्मान कादिर को कंसिडर नहीं करते, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? आमिर देखिए इकबाल भाई, मैं माजरत के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि ये शान मसूद, देखिए कप्तान की अथॉरिटी है,
अब कप्तान की डिमांड क्या है, कप्तान क्या प्लान के साथ, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहा है, क्या आया उन्होंने इतना ट्रस्ट कर लिया अपने 4 फास्ट बॉलर के ऊपर तो वही मुझे 20 आउट करके देंगे। अब बांग्लादेश देखें, यहाँ हम अगर टेस्ट मैच में हमारे चारों फास्ट बॉलर कामयाब हो जाते हैं तो इंग्लैंड सीरीज के लिए बहुत फायदा होगा। देखिए इब्रार, देखिए मैं भी कहता हूँ टीम का हिस्सा होना चाहिए था, जैसे वो मुफ्ती टूर्स करके आया उसको कॉन्फिडेंस हमारा शेक हुआ। अब लेट्स सी, मैं तो वही कहता हूँ इब्रार को हो सकता है ये वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड साइड आ रही है उसके खिलाफ खेला, उसने 6-7 आउट भी किए हैं। मैं तो कहूंगा इकबाल भाई सारा ऑस्ट्रेलियन है। अब शान मसूद में ना जो है ना, वो शान मसूद से पूछे आप ये बात, इससे आप बताएं आप किस तरह जा रहे हैं। इस पे मैं याया की राय लेता हूँ। याया क्या समझते हैं कि शान मसूद ही मतलब मेन है, उसकी इतनी चल रही है कि वो टीम के सिलेक्शन में बहुत इन्वॉल्व है, जेसन गिलेस्पी क्या कर रहे हैं और मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक क्या तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी नहीं चलती क्या? देखिए असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ को तो आप रहने ही दीजिए, और उनकी कितनी अथॉरिटी है और वो कितनी बात मनवा सकते हैं ये मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। तो वो तो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है, उनके लिए इतना ही काफी है कि बोर्ड के साथ वो वापस आए। सही। जहां तक आपने बात की कप्तान शान मसूद की, देखें फिर मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बांग्लादेश के खिलाफ आपकी सीरीज है इसमें आपको कोई मसला होना नहीं है, क्योंकि जो आखिरी टेस्ट मैच 2000 फरवरी में हम बांग्लादेश के साथ खेले थे वहां 20 विकेटें बांग्लादेश की हमने हासिल की थी, इनिंग और 44 रन से उनको हराया था। और नसीम शाह ने हैट्रिक की थी, याद है या आपको? पिंडी बिल्कुल, नसीम शाह ने हैट्रिक की थी। पहली इनिंग में हारिस सोहेल ने 2 आउट किए थे, दूसरी इनिंग में जो है यासिर शाह ने 4 आउट किए थे। तो कुछ लगभग 14 विकेटें हमारे फास्ट बॉलर ने हासिल की थी। तो बांग्लादेश को तो आप मैनेज कर लेंगे, बांग्लादेश से आपको कोई खतरा नहीं है। मैं आगे की बात कर रहा हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ या वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप इन फास्ट बॉलर के साथ अपने ही होम ग्राउंड पर जो है वो शर्मिंदगी का सबब बन सकते हैं, तस्वीर बन सकते हैं, कहानी बन सकते हैं। सही। आपको शिद्दत के साथ किसी स्पिनर की जरूरत है। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ अबरार को नहीं खिला रहे तो मेरा ये सवाल नहीं है कि अबरार के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, मेरा ये सवाल है कि अबरार के साथ मसला क्या है, क्या उनकी फिटनेस नहीं है जो कि जेसन गिलेस्पी ने देखी है, या कोई और मसला है जिसकी वजह से अबरार को आप खिलाने से जो है हिचकिचाहट का मुजाहरा करें। ठीक है, आमिर नजीर क्या कहेंगे? याया ने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास स्पिनर्स नहीं है, जब इंग्लैंड आएगा तो क्या इंग्लैंड को आप फास्ट बॉलर से जेर करने की कोशिश करेंगे? आपको याद होगा अगरचे इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज हार गए थे लेकिन अबरार अहमद ने उसमें बड़ी विकेटें ली थी। चले अबरार को हम छोड़ देते हैं, क्या हमारे पास पाकिस्तान में आमिर नजीर आप तो जूनियर सेलेक्टर रहे, स्पिनर्स नहीं है क्या? देखिए इकबाल भाई हैं, अब देखे ना नुमान अगर 40 ईयर्स का हो गया है तो उसने देखो कि पास में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, 38 रन भी किए, 38 का उसने रन भी कंटेन किए और विकेट टेकर भी है। इसमें ऐसी देखिए अगर इब्रार के साथ ऐसे करना था, मेरे ख्याल से याया भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हमने आउट करने हैं इंग्लैंड को भी आउट करने हैं तो हमारे पास जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। ये टेस्ट मैच में मेकशिफ्ट स्पिनर नहीं चलता, ये टेस्ट क्रिकेट ऐसा वनडे T20 में चल जाता है। ये टेस्ट में अगर आपको फैंटी लगने भी आई तो आप किसी बॉलर को छुपाएंगे। यहाँ पे जेन्युइन स्पिनर जो विकेट टेकर है, जो 15-8-9 विकेट ले सकता है, जस्ट लाइक मुरलीधरन, शेन वॉर्न, यासिर शाह, ये ऐसे बॉलर थे जो हमें विकेट लेके देते थे। हमें ये स्पिनर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, आमिर आप हमारे साथ रहिएगा, याया आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और चंद मिनट बाकी रह गए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपने इन दोनों मेहमानों से मजीद बात करेंगे। बड़ी अच्छी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, अच्छी डिस्कशन हो रही है, क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक भी इस जानिब जरूर तवज्जो देगा। एक ब्रेक के बाद आमिर नजीर और याया हुसैनी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज बुध से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रही है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नजीर, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। याया से गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। याया, अब जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं, थोड़ी सी आप ये भी तो बात कर लेना कि क्या मेंटोर रखे जा रहे हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? मेरे पास तो इत्तलात हैं कि वकार यूनुस ने फैसला कर लिया है जो चैंपियंस कप होगा जिसमें 5 टीमें हिस्सा लेंगी, खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? लोग कह रहे हैं कि वकार यूनुस का अब ये कड़ा इम्तिहान होगा क्योंकि माजी में वो मुख्तलिफ पोजीशन पर हैं लेकिन अब चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो उनकी सलाहियतों का इम्तिहान होगा। आपकी क्या राय है? देखिए वकार यूनुस पाकिस्तान में क्रिकेट में इससे पहले भी आए हैं और जो उनका काम था वो उसमें
इंतहाई माजरत के साथ, अदब के साथ डिलीवर नहीं कर सके, और किस तरह वो आए और किस तरह चले गए ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से न वक़ार यूनुस के पास कोई तजुर्बा है, तो ये वक़ार यूनुस के लिए आपकी नज़र में चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन मेरी नज़र में वक़ार यूनुस के लिए ये कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है वो सब कुछ तय हो चुका है। आपने जो चैंपियंस कप के 3 टूर्नामेंट के लिए मेंटोर्स के हवाले से गुफ्तगू की है वो भी हो चुकी है, ये भी मैं आपको बता दूं, और उन मेंटोर के हवाले से जो है वो तकरीबन मामला जो है वो तय हो गए हैं। अगले चंद दिनों में उन मेंटोर्स के हवाले से आपको नामों का तो हम माजी में या कहते रहे कि बाबर आजम दोस्ती यारी को निभाता है, तो लोग कह रहे हैं कि वक़ार यूनुस की नजरें भी अपने दोस्तों की तरफ मरकूज हैं जिनके नाम मेरे पास है। देखिए, काश वक़ार यूनुस बाबर आजम की तरह लकी हो और जो वो चाहते हैं वो कर सकें। मैंने आपसे दोबारा अर्ज किया है कि वक़ार यूनुस क्रिकेट बोर्ड में एक सेरेमोनियल पोस्ट के ऊपर मौजूद है। हो सकता है उनका मुआवजा बड़ा पुरकशिश हो, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे हेड्स हैं वो अपनी महफिल में अंजुमन है, और वो वक़ार यूनुस के साथ कितना ताउन कर रहे हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वक़ार यूनुस पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनको जब जहां आप बुलाते हैं वो आ जाते हैं। खिदमत अपनी पेश कर क्या काम देना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि तय हो चुका है किन मेंटोर्स को, बल्कि ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि वक़ार यूनुस के क्रिकेट बोर्ड में आने से पहले उन मेंटोर्स के साथ क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल जो हैं वो गुफ्तगू भी कर चुके हैं, और क्या काम उनको करना है ये भी उनको बताया जा चुका है। सही। आमिर, आप वक़ार यूनुस की आमद को कैसे देखते हैं? आप भी फास्ट बॉलर रहे, वक़ार यूनुस एज अ बॉलिंग कोच फिर पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता रहे, तो इतना डिलीवर नहीं कर सके, और इसमें कोई हकीकत है, ये कोई गलत बात नहीं जो याया हुसैनी ने कही। आप देखते हैं कि वक़ार यूनुस अब एक नए रूप में आए तो शायद माजी के तल्ख तजुर्बात से सीखते हुए शायद कुछ अच्छा डिलीवर कर पाए। देखें इकबाल भाई, एज ए मैं मेरे बड़े भाई हैं, आपको पता है बड़े भाई जब होते हैं मेरा उनसे कितना प्यार होता है। हाँ। देखें इकबाल भाई, वक़ार यूनुस का आने का देखें, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उसने पूरी दुनिया में राज किया है अपनी बॉलिंग से, अपने एथलीट जैसे बादशाह था, एक दहशत है वक़ार भाई। लेकिन मैं दूसरे रोल में देख रहा हूँ ना, दूसरे रोल में आ रहा हूँ। देखें हमारे वो बॉलिंग कोच भी रहे हैं, हेड कोच भी रहे हैं, अब ये नई लाइफ लाइन है। अब वो कोच नहीं है, अब वो हेड कोच नहीं है, वो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको जिम्मेदारी दी है, हमें ये देखना है कि वो इस जो उन्होंने जो क्रिकेट खेली हुई है, ग्राउंड तैयार हुए हैं, उन्होंने रीजन भी खेला हुआ, उन्होंने डिपार्टमेंट भी खेला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान ए भी खेला हुआ है, और पाकिस्तान भी खेला, काउंटी पूरी दुनिया में किया, और एज ए कमेंटेटर भी वो आगे हमारे तजुर्बा उनके काम आएगा। आप समझते हैं तजुर्बा काम आएगा? देखिए इकबाल भाई, बात दरअसल ये है कि हम आते हैं तो हम अभी वो 6 दिन 7 दिन 10 दिन होता है, तो वो वही भी हम उसमें बातें मैं वही कहता हूँ, मेरा बिलीव ये है अभी उनको थोड़ा टाइम दे। अब तो टाइम दे, आप भी इधर ही है, या भाई भी इधर है, अब जब गलत होगा तो आप तो छोड़ेंगे नहीं। बड़ा ये है, गुड लक विक्की भाई को कहना चाहिए। अभी हमें क्रिकेट ऊपर लेके जाना है इकबाल भाई। या आप क्या कहेंगे? नए रूप में वक़ार यूनुस आए, आपको याद होगा माजी में कई क्रिकेटर्स कहते चले आए कि वक़ार यूनुस ने अब तक अपनी सफेद किट नहीं उतारी है, लेकिन अब वो किट नहीं, अब तो सूट में मलबूस होंगे क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। आप समझते हैं कि हमें गुड लक तो कहना चाहिए, लेकिन तवक्कुआत ज्यादा वाबस्ता करनी चाहिए या नहीं? या देखिए इकबाल भाई, मैं उतनी बात करता हूँ जितना मुझे पता होता है, और मैं उतनी गुफ्तगू करता हूँ जितनी मेरे पास मालूमात होती हैं। तो वक़ार यूनुस इससे पहले भी उनकी नीयत के ऊपर मैं कोई शक नहीं कर रहा। सही। उनकी जो सोच होगी वो मुस्बत होगी, लेकिन ना वो पहले काम कर सके हैं ना वो इस बार काम करेंगे। अच्छा। तो जिस तरह वो पहले क्रिकेट बोर्ड में आए थे, अब देखना यह है कि इस बार इस क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके कितने दिन चलते हैं। वहाब रियाज आपके सामने है, अब्दुल रज़ाक आपके सामने है, 2 क्रिकेटर की इस क्रिकेट बोर्ड के साथ छुट्टी हो गई है। हाँ। तो अगर वक़ार यूनुस की भी चंद महीनों के बाद छुट्टी हो जाए, हाँ। या वो मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक की तरह बेबसी के आलम में क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहे, तो ये मेरे लिए और आपके लिए कोई हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया याया हुसैनी। आमिर नज़ीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सैयद याया हुसैनी और आमिर नज़ीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।